आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपने किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। नई दिल्ली में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती पर खर्च कम करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का मानना है कि राष्ट्र की प्रगति का आधार किसानों की शक्ति है। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारत को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के आंदोलन का नेतृत्व किया और जैव विविधता से आगे बढ़कर जैव खुशी की दूरदर्शी अवधारणा दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार को प्रोफेसर स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत आज प्रदेश की 1 करोड़ 26 लाख से अधिक महिलाओं को 1,500 रुपए की किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में 1,859 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का अंतरण करेंगे। इस बार लाडली बहनों को नियमित किस्त 1,250 रुपए के अतिरिक्त रक्षा बंधन के शगुन के रूप में 250 रुपए भी दिए जाएंगे। इस प्रकार प्रत्येक लाडली बहनों को 1,500 रुपए मिलेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव 28 लाख से अधिक बहनों को गैस सिलेंडर रिफिलिंग के लिए 43 करोड़ 90 लाख रुपए की सहायता राशि का अंतरण करेंगे। मुख्यमंत्री नरसिंहगढ़ में रोड शो में भी शामिल होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में उन्होंने 3 सदस्यीय आंतरिक जांच समिति के निष्कर्षों वाले उस प्रस्ताव को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें हटाने की सिफारिश की गई थी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने कहा कि उनकी याचिका विचारणीय नहीं है क्योंकि वह प्रक्रिया में भाग लेने के बाद आंतरिक जांच समिति के निष्कर्षों को चुनौती नहीं दे सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अधिसूचना जारी कर दी है। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन इस महीने की 21 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं और चुनाव 9 सितंबर को होंगे। प्रदेश में तेज बारिश का दौर फिलहाल थम गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत कई जिलों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ज्यादातर शहरों में पारा 35 डिग्री सेल्सियस के पार रहने की संभावना है। इस बीच कल शिवपुरी में हल्की बूंदाबांदी हुई। दूसरी ओर छतरपुर के खजुराहो में पारा 35 डिग्री पर पहुंच गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम में 79वें स्वतंत्रता दिवस पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल 15 अगस्त को पचमढ़ी के राजभवन में ध्वजारोहण करेंगे। कार्यक्रम में राजभवन भोपाल और जिले के सभी प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आगरमालवा नगर पालिका द्वारा एक पेड़ मां के नाम के तहत कल विभिन्न स्थानों पर लगभग 1800 पौधे रोपे गए। बैतूल में भारत भारतीय आवासीय विद्यालय जामठी में रक्षा संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं ने विद्यालय परिसर के पेड़ पौधों को रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लिया। भोपाल के गौहर महल में आज 11वें राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस का महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज इंदौर और भोपाल के सहयोग से एक फैशन शो का आयोजन किया जाएगा। इसमें मध्य प्रदेश की पारंपरिक बुनाई शैलियों, चंदेरी, माहेश्वरी, बाग प्रिंट आदि पर आधारित परिधानों का प्रदर्शन होगा। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।